रानी और जादुई जिन। बहुत समय पहले की बात है, चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां की रानी मृणालवती अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में हर ओर खुशहाली थी। किसान अपनी फसल से संतुष्ट थे, व्यापारियों का व्यापार फल फूल रहा था और जनता रानी से अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन इस शांति को भंग करने के लिए एक खतरनाक जादुई जिन ने राज्य पर हमला कर दिया। वह एक पहाड़ी के ऊपर पुराने किले में रहता था और अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को डराकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। जिन का आतंक। जिन ने राज्य के चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू कर दी। फसलें सूखने लगी, पानी के स्रोत सूख गए और लोग बीमार पड़ने लगे। डर और अंधविश्वास फैलने लगे। जिन ने घोषणा कर दी कि यदि रानी मृणालवती ने उसकी 3 कठिन चुनौतियों को पूरा नहीं किया तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। रानी मृणालवती ने अपने मंत्रियों और विद्वानों की सभा बुलाई। सभी ने कहा कि जिन बहुत शक्तिशाली है और उससे टकराना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानी ने निडर होकर कहा, ये राज्य मेरे पूर्वजों की विरासत है, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। जिन से सामना। रानी ने पहाड़ पर जाकर जिन का सामना किया। जब रानी उसके सामने खड़ी हुई तो जिन ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने कहा, रानी, यदि तुम मेरी दी गई 3 असंभव चुनौतियों को पूरा करोगी तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूंगा। लेकिन यदि असफल रही तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। पहली चुनौती, मुरझाए फूलों को खिलाना। जिन ने रानी को एक विशाल बगीचे में ले जाकर कहा, यह बगीचा वर्षों से मुरझाया हुआ है। अगर तुम इसे एक ही रात में खिला सकती हो तो मैं मानूंगा कि तुम में शक्ति है। रानी ने ध्यान से बगीचे को देखा। वहां की मिट्टी सूखी थी और पौधों की जड़ें मुरझा चुकी थीं। लेकिन रानी को आयुर्वेद का ज्ञान था। उन्होंने राज्य के वैद्य बुलवाए और चमत्कारी औषधियों से एक विशेष घोल तैयार कराया। उन्होंने उस घोल को पूरे बगीचे में छिड़का और प्रार्थना की। सुबह होते ही पूरा बगीचा ताजे फूलों से महक उठा। जिन ने ये देखकर नाराजगी जताई, लेकिन उसने दूसरी चुनौती पेश की। दूसरी चुनौती, सूखी नदी में पानी लाना। जिन ने रानी को एक वीरान नदी के किनारे ले जाकर कहा, यह नदी कई वर्षों से सूखी है। अगर तुम इसमें पानी बहा सकती हो तो मैं मानूंगा कि तुम सच में शक्तिशाली हो। रानी ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि नदी का स्रोत पास के पहाड़ों में था, लेकिन रास्ते में पत्थरों और मिट्टी के ढेर ने जल प्रवाह को रोक दिया था। रानी ने अपने सैनिकों और राज्य के नागरिकों को बुलाया। उन्होंने सबको मिलकर पत्थरों को हटाने का आदेश दिया। दिन रात मेहनत के बाद रास्ता साफ किया गया। जैसे ही रास्ता खुला, पहाड़ों से पानी तेजी से बहने लगा और पूरी नदी जल से भर गई। जिन अब गुस्से में था, लेकिन उसे अपनी आखिरी चुनौती पर पूरा भरोसा था। तीसरी चुनौती, जिन की आत्मा को ढूंढना और कैद करना। अब जिन ने कहा, मेरी आत्मा इस दुनिया में कहीं छिपी हुई है। अगर तुम उसे ढूंढकर कैद कर सकती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, यह असंभव है। रानी ने सोचा, हर जीव की शक्ति किसी ना किसी चीज में केंद्रित होती है। रानी ने अपने राज्य के ऋषियों और विद्वानों से परामर्श किया। एक वृद्ध ऋषि ने बताया कि जिनकी आत्मा एक जादुई शीशे में कैद है, जो उसी पुराने किले की सबसे गहरी गुफा में छिपा हुआ है। रानी ने अपने सैनिकों के साथ किले की ओर प्रस्थान किया। किला रहस्यमय था और भटकाने वाले रास्तों से भरा था, लेकिन रानी ने ध्यान और मंत्र शक्ति का उपयोग कर सही रास्ता खोज लिया। अंततः वह उस गुफा में पहुंच गई, जहां एक चमकता हुआ शीशा रखा था। जैसे ही रानी ने उस शीशे को छुआ, जिन क्रोधित होकर प्रकट हो गया और बोला, तुमने मेरी आत्मा को छूने की हिम्मत कैसे की? रानी ने शीशे पर पवित्र मंत्रों का जाप किया, जिससे जिन कमजोर पड़ने लगा। अंत में रानी ने शीशे को एक पवित्र रेशम के कपड़े में लपेटकर उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। जिन की हार और राज्य की रक्षा। जिन ने हार मान ली और बोला, रानी, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और निष्ठा से मुझे पराजित कर दिया। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे राज्य को छोड़कर जा रहा हूं। जिन के जाते ही राज्य में खुशहाली लौट आए। फसलें फिर से लहलहा उठीं, नदियां भर गईं और लोग फिर से आनंद से रहने लगे। सीख। बुद्धिमत्ता और साहस से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। टीम वर्क और सहयोग से असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है।